मूवी की शुरुआत होता है वीरान परे एक बिल्डिंग से, जिसमें एक किलर अपने टारगेट को मारने के लिए बिल्डिंग में बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था। यह किलर सुपारी लेकर लोगों को मारा करता है और यह एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी काम करता है, लेकिन टारगेट उस बिल्डिंग के सामने वाले होटल में आने वाला था। किलर इंतजार करते करते जब बोर होने लगता तो वह एक्सरसाइज और म्यूजिक का सहारा लेता। किलर एक रात जब सो रहा था तो उसकी अचानक से आँख खुलता है और वह देखता है कि उसका टारगेट होटल पहुंच जाता है। तेजी से किलर अपना स्नाइपर को सेट कर लेता है और उस पर निशाना लगाकर बैठ जाता है। तभी उस होटल में एक लड़की भी आ जाती है। किलर उस लड़की को ही गलती से शूट कर देता है। उस आदमी का बॉडीगार्ड किलर को देख लेता है। किलर जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करके वहां से निकल जाता है और रास्ते में अपना सामान को फेंकते हुए निकलता है ताकि कोई सबूत ना बचे। तक पुलिस वाला भी उसका पीछा करने लगा था। किलर जैसे तैसे करके सीधा एयरपोर्ट पहुंचता है और अपने पास रखे आखिरी पिस्टल को भी डस्टबिन में फेंक देता है। वही किलर उस आदमी को भी कॉल करके बताता है जिसने सुपारी दिया था, लेकिन वह किलर पर ही भड़क जाता है क्योंकि टारगेट अब और भी ज्यादा सतर्क हो गया था और किलर को ही मारने की धमकी देने लगता है। किलर जब प्लेन में बैठा हुआ था तो उसे एक आदमी पर शक होने लगता है। किलर को लग रहा था कि वह आदमी उसका पीछा कर रहा है। प्लान करने के बाद वह जहां भी जाता वह आदमी भी उसका पीछा करने लगता। किलर को डर सताने लगता है और वह तुरंत ही दूसरे कंट्री का टिकट कटवा लेता है, लेकिन उसकी फ्लाइट अगले दिन की थी तो एयरपोर्ट के वेटिंग रूम में ही वह इंतजार करता है। नेक्स्ट दिन अपने होम टाउन पहुंचता है। किलर का घर जंगल के बीचों बीच एक सुनसान जगह पर है और जैसे ही किलर अपने घर पहुंचता है तो वह घर के बाहर कुछ जूते के निशान देखते हैं। किलर तुरंत समझ जाता है और अपने कार में रखे गन को लेकर अपनी घर की ओर भागता है और इसी घर में किलर अपनी बीबी को छोड़कर गया था। किलर जब घर में पहुंचता है तो घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। खून के छींटे भी दीवार पे फैला हुआ था, लेकिन उसकी बीबी घर में कहीं नहीं थी। तुरंत ही किलर किसी को कॉल करता है और भागते हुए सीधा हॉस्पिटल पहुंचता है। वहां उसकी बीबी अधमरी हालत में एडमिट थी। उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारा पीटा गया था। वहीं पर उसकी बीबी का भाई भी रहता है और वह बताता है कि वह दो लोग से आए थे, जिसमें एक औरत थी और एक मर्द था। दोनों सिर्फ तुम्हारे बारे में ही पूछ रहा था, लेकिन उसका वाइफ उन लोगों को कुछ नहीं बताता और इसी कारण से उसकी बीबी को इतना टॉर्चर किया गया था। उन लोगों ने किलर को यह भी बताता है कि वह एक ग्रीन कलर की कार से आए हुए थे। किलर अब बदला लेने की आग में जलने लगता है और शहर के कोने में इधर उधर उस ग्रीन कलर की टैक्सी को ढूंढने लगता है। तभी उसकी नजर एक साथ ही 3-4 गाड़ी पर पड़ता है जो सभी का कलर ग्रीन ही था। किलर उन टैक्सी ऑनर के ऑफिस जाता है और बंदूक से डराकर उस ड्राइवर का भी पता कर लेता है जो उस दिन किलर के घर के पास गया था। किलर उस टैक्सी में पैसेंजर बनकर बैठ जाता है और कुछ दूर ड्राइव करने के बाद किलर ड्राइवर को अपने गन पॉइंट पर ले लेता है। शुरू में ड्राइवर को लग रहा था कि यह कोई चोर है, जिसके कारण वह अपना वॉलेट निकालकर उसे देने लगता है। तभी किलर उन दो लोगों के बारे में पूछता है। ड्राइवर को ज्यादा पता नहीं था उन लोगों के बारे में, क्योंकि उसको एयरपोर्ट से रिसीव किया था और जो एड्रेस दिया गया था उस पर उसे ड्रॉप करना था और सिर्फ 1 घंटे का ही मोटा पैसा उस ड्राइवर को दिया था। किलर टैक्सी को एक सुनसान जगह पर लेकर जाता है और वहीं ड्राइवर को गोली मार देता है और वहां से चुपचाप निकल जाता है। किलर अब न्यू ऑरलिन्स शहर के लिए निकलता है। यहीं किलर लॉ की पढ़ाई किया था। किलर सीधे अपने घर जाता है और अपने कार को अच्छे से रिपेयर करता है। साथ ही उस कार पर रिसाइकल यानी कूड़े वाले का स्टिकर भी चिपका लेता है और कार एक बिल्डिंग के पास जाकर इंतजार करने लगता है लॉरेंस नाम की एक औरत का। लॉरेंस जैसे ही उस बिल्डिंग में इंटर करता है तभी उसके पीछे पीछे किलर भी उस बिल्डिंग में चला जाता है। किलर जब लॉरेंस के केबिन में जाता है तब लॉरेंस किलर को देखकर काफी डर जाता है। वह तुरंत उसे अपने बॉस के पास लेकर जाता है। दरअसल किलर जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है यह वही लोग हैं और टारगेट मिस करने पर यही लोग ने उनके बेबी पर हमला भी करवा दिया था, क्योंकि एजेंट जो था टारगेट मिस होने पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और किलर से बदला लेना चाहता था।
किलर उस एजेंट का नाम पूछता है, लेकिन उसका बॉस ऐसा करने से मना कर देता है और रूल को समझाने लगता है। किलर को गुस्सा आता है और वह तुरंत अपने बॉस को ही मार देता है और लॉरेफ को भी मारने के लिए जाता है, लेकिन लॉरेफ उन लोगों को बारे में बताने के लिए रेडी हो जाता है और इसीलिए किलर को अपने साथ घर लेकर जाती है। लॉरेफ उन दो लोगों का एड्रेस भी किलर को दे देता है और जैसे ही किलर को उनका एड्रेस मिलता है, लॉरेफ को भी किलर मार देता है। किलर अब अपने बॉस के डेड बॉडी को अच्छे से ठिकाना लगा देता है और अपने कार को भी वॉश कर लेता है और वहां से सीधा फ्लोरिडा के लिए निकलता है। लॉरेफ ने जो एड्रेस दिया था उस जगह पर 3 लोग जो देखने में बहुत खतरनाक लग रहे थे। किलर रात भर उसके घर के बाहर अपनी कार में इंतजार करता रहा। रात में ही तीनों ड्रिंक करने के लिए घर से बाहर निकलते हैं और उसका पीछा किलर भी करने लगता है, लेकिन किलर कोई भी गलती नहीं करना चाहता है क्योंकि वह लोग भी काफी खतरनाक और ताकतवर लग रहे थे। किलर इंतजार किया उन लोगों का घर वापस लौटने का। किलर के लिए अच्छी बात यह होती है कि जिसे किलर मारना चाहता है वह अपने घर में अकेले ही चला जाता है। किलर उसके घर में घुसने के लिए रेडी था, लेकिन उसका रास्ता एक पिटबुल डॉग रोक लेता है और इसका भी सॉल्यूशन किलर के पास पहले से था। किलर अपने साथ कुछ मीट के टुकड़े ले गया था जिसे खाने में पिटबुल बिजी हो गया और किलर सीधे अंदर चला जाता है। साथ में एक गन भी लेकर जाता है, लेकिन घर में काफी अंधेरा होता है। किलर उस आदमी को इधर उधर ढूंढने लगता है, लेकिन अचानक से वह आदमी किलर पर ही हमला कर देता है। वह आदमी पहले से किलर को अच्छे से मारता है। दोनों में बहुत देर तक फाइट होता रहता है। किलर उसके सामने टिक नहीं रहा था तो किलर एक नोकीले रॉड से पर हमला करने लगता है। अब वह आदमी भी काफी जख्मी हो गया था तो किलर पर फायरिंग करना शुरू कर देता है। किलर छुपकर दूसरे कमरे में चला जाता है और जैसे ही वह आदमी उस कमरे में आता है तो किलर भी उस पर फायरिंग कर देता है, जिसमें वह आदमी मारा जाता है। गोली की आवाज सुनकर कुत्ता भी किलर पर हमला करने लगता है, लेकिन टाइम रहते किलर घर से बाहर निकल जाता है। किलर पेट्रोल बम से उस घर को भी आग लगा देता है ताकि कोई सबूत ना छूटे। किलर अब दूसरे आदमी यानी उस औरत को मारने के लिए न्यूयॉर्क जाता है। किलर को इस बात से हैरानी होता है कि ऐसे लोग नॉर्मल लोगों को बीच कैसे रह सकता है। तभी वही औरत घर से निकलकर सीधे एक होटल जाती है। वहीं पे किलर भी आकर उसके सामने बैठ जाता है। औरत किलर को देखते ही समझ जाती है कि यह हमें मारने ही आया है, लेकिन औरत किलर से कुछ टाइम मांगता है क्योंकि उसी औरत को अपनी लाइफ का आखिरी ड्रिंक करना था। वह औरत किलर से बहुत लंबी बातचीत करते हैं, किलर को समझाने की भी कोशिश करते हैं कि अपने काम के रूल को लेकर, लेकिन किलर पर किसी भी बात का असर नहीं होता है। वह औरत खुद ही होटल से बाहर निकल जाती है ताकि किलर उसे मार सके। ऐसा होता भी है। किलर ने उस औरत के सिर में गोली दाग देता है। किलर उन 2 लोगों को तो मार दिया था जिसने उसकी वाइफ पर हमला किया था। अब किलर उस क्लाइंट को ढूंढ रहा था जिसकी वजह से यह सारा रायता फैला है। इसलिए किलर शिकागो जाता है और अपने क्लाइंट के हर एक मोमेंट पर नजर रखने लगता है। किलर यह बात अच्छे से जानता है कि अगर इस मर्डर में कोई भी भूल हुई तो उसका पूरा जीवन खराब हो सकता है, क्योंकि यह शहर के बहुत बड़े आदमी में से एक था। लेकिन किलर यह भी जानता था कि अगर उसे सुरक्षित रहना है तो उसे हर एक सबूत को मिटाना होगा और उसी एक सबूत में से उसका क्लाइंट भी था। किलर उसी होटल में रूम लेता है जिसमें क्लाइंट भी रूम लिया था और होटल स्टाफ के एक्सेस कार्ड को चुरा लेता है। किलर जब क्लाइंट के रूम में पहुंचता है तो क्लाइंट को भी लग रहा था कि यह कोई चोर ही है जो पैसा लूटने के लिए ही हमारे रूम में आ गया है, लेकिन क्लाइंट को ज्यादा देर नहीं लगता यह समझने में कि किलर कौन है और यहाँ पर क्यों आया है। क्लाइंट किलर से बताता है कि उसकी बीवी पर हमला करने में उसका कोई भी रोल नहीं है, जहाँ तक कि वह चाहता था कि उसकी बीवी पर हमला ना हो, लेकिन उसका बॉस ही जानबूझकर ये हमला करवा दिया था। यहाँ किलर क्लाइंट की बात को मान लेता है और उसे जिंदा ही छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। अब किलर डोमिनिकन रिपब्लिक चला जाता है और अपनी बीवी को लेकर, और वहीं अपने आगे का जीवन भी हंसी खुशी बिताने की सोचता है और इसी के साथ मूवी भी खत्म हो जाता है। अगर ऐसी और एक्सप्लेनेशन वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।